और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि स्वीडन के न्यूज चैनल TV4 ने दावा किया है परमाणु हथियारों से लैस रूस के 2 जहाजों ने स्वीडन की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ 2 फाइटर प्लेन में स्वीडन की एयर स्पेस में ये प्लेन घुस गए हैं। हालांकि स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन रूस के इस कदम से यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है। ये दावा किया है चैनल TV4 ने। रूस के 4 जेट्स ने वायु सीमा में एंट्री कर ली है। ये बड़ा दावा चैनल TV4 ने किया है। हालांकि नेटो का सदस्य स्वीडन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रूस के इस कदम से यूरोप में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। स्वीडन का ही न्यूज चैनल है TV4, जिसने दावा किया है कि परमाणु हथियारों से लैस रूस के 2 जहाज हैं जिन्होंने स्वीडन की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। और साथ ही रूस यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में दुनिया का उम्मीदें भारत से बड़ी है। उधर अमेरिका रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार भारत की मदद मांग रहा है, तो रूस प्रतिबंधों से कराहती अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पारंपरिक दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। इसी उम्मीद के साथ रूस के विदेश मंत्री 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। मुलाकात में क्या बात हो सकती है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में रूस की तबाही के बीच रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। सर्गेई लावरोव 31 मार्च और 1 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को जंग छेड़ने के बाद रूसी मंत्री की ये भारत में पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। लावरोव की यात्रा ऐसे वक्त में होने जा रही है जब अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह भारत आने वाले हैं। दलीप सिंह 30-31 मार्च को दिल्ली में रहेंगे। माना जा रहा है कि रूस भारत के साथ कारोबार और उसके लिए जरूरी पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर बात करने वाला है। लावरोव की इस यात्रा का मकसद रूस से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा है, तो मुमकिन है कि पश्चिम देशों की ओर से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर करने के चलते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में रुपए और रूबल में भुगतान करने पर चर्चा हो सकती है। तो समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारत की ओर से सैन्य सामग्री को खासकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की समय पर डिलीवरी पक्की करने पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दिन यानी 24 फरवरी के बाद से रूसी विदेश मंत्री की ये तीसरी विदेश यात्रा है। 10 मार्च को रूसी विदेश मंत्री ने तुर्की में जाकर यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की। फिर लावरोव 30 मार्च को चीन पहुंचे और चीन से लौटने के बाद 31 को भारत पहुंचने वाले हैं। जाहिर है, यूक्रेन से लड़ रहा रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में अब मित्र देशों को अपने पाले में दिखाकर अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।